आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर से हमने चूज किया है। क्वेश्चन हमने जो चूज किया है उस बुक का नाम है ओडिसी। ओडिसी में सर ने जो सॉल्यूशन किया, अनुराग सर ने जो सॉल्यूशन किया, उसमें बहुत कैलकुलस बेस दिखा। वहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिक्स मुझे बहुत लैक दिखा और पूरा कैलकुलस पे आधारित इस सवाल को उन्होंने हैंडल किया। हम इस क्वेश्चन को मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फंडामेंटल अप्रोच से सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो आज पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। रेल ट्रैक से क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं और इसके लिए ये एनालिसिस आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको कैसे भी क्वेश्चन होंगे उसको आप हैंडल कर पाइएगा। तो आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने पास एक रेल ट्रैक दिया हुआ है, उसका सेपरेशन W दिया हुआ है, यहाँ पे एक चाबी लगा हुआ है और यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर, उसका पोटेंशियल V नोट दिया हुआ है। इसको मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पीस में हमने डुबो करके रखा है। यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है जो हॉरिजेंटली सेटअप किया गया है। रॉड का मास M है और इसका रेजिस्टेंस R है। जैसे ही हम इस चाबी को क्लोज करते हैं, इस कैपेसिटर से जो चार्जेस है, पैकेट्स ऑफ चार्जेस एनर्जीज हैं, तो इसमें से चार्जेस क्या करता है, इसमें जंप हो जाता है हीरो की तरह और उसमें क्या करता है, करंट सेटअप करता है। जब करंट सेटअप हो गया तो बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के वो अंदर आ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के सेटअप में रखा हुआ, तो उसको क्या लगेगा कि धक्का लगेगा। अब पता है कि यहाँ पे धक्का लगेगा तो लॉरेंस फोर्स होता है और उसको पता है कि F इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो F इक्वल टू आई इंटू एल इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट आप सोचो कि ये जैसे ही लॉरेंस फोर्स सेटअप होने के बाद क्या हुआ कि इसको धक्का लगा, तो ये क्या किया, रेल ट्रैक इस पे चलना शुरू हुआ। ये जब चलना शुरू हुआ तो क्या कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हो गया, बैक ईएमएफ सेटअप हो गया। क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो कोई ना कोई तो प्रतिरोध करने के लिए होगा, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ होगा। अब बैक ईएमएफ में क्या होता है कि अब इसमें से सारा का सारा चार्ज तो गायब हुआ नहीं था। अब इसमें सारा चार्ज नहीं हुआ, तो जो चार्ज नहीं गायब हुआ उसके कारण इसमें फाइनल पोटेंशियल मान लीजिए वी फाइनल सेटअप हो गया। वो वी फाइनल और आपका जो बैक ईएमएफ है वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। उस कंडीशन में करंट जो होगा वो जीरो होगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। उस पॉइंट पे आप समझ सकते हैं कि आपका वी फाइनल क्या होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसी पे आधारित सवाल है। अब रहा कि बेसिकली मेरे को सोचना होगा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स को यदि हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखे और एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर दे तो और करंट को इंटीग्रेट कर दे तो कुछ हो सकता है। ऐसा प्लान लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए करना क्या है अपने को। तो जस्ट मैं जानता हूं कि F इक्वल टू क्या होता है, तो I डब्ल्यू बी हो जाएगा। अब फोर्स F इक्वल टू मुझे पता है कि M इंटू ए हो रहा है, तो F इक्वल टू M और एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, dv बाई डी टी लिखा जा सकता है। अब जस्ट हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, M dv बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, I डब्ल्यू पी लिखेंगे। अब हम M जी वी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे I डी टी डब्ल्यू और बी। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पता है कि वो जो चार्ज हीरो बन करके उस रॉड में सेटअप हुआ था वो चार्ज क्या था, क्यू था। अब एम एम है और ये डी वी का मतलब ये वी हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू डब्ल्यू वी हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि जो क्यू नोट जो इनिशियल चार्ज था वो क्या हो गया, जो चार्ज बहा Q प्लस जो चार्ज उसमें रिमेनिंग कैपेसिटर में बच गया Q फाइनल हो गया। ठीक है जी। अब आपको पता है कि मैंने बोला कि बैक ईएमएफ सेटअप होगा, तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू वी हो जाएगा। और बेसिकली ये क्या है, तो ये बैक ईएमएफ है जी, ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि Q नोट क्या हो जाएगा, सी वी नोट हो जाएगा। यहाँ पे Q और Q फाइनल क्या हो जाएगा, तो Q फाइनल की बात करोगे तो ये बैक ईएमएफ है। तो अब फाइनली आप जो पोटेंशियल लिख सकते हो वो क्या लिख सकते हो, V डब्ल्यू वी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और V फाइनल। ठीक है ना जी। अब V फाइनल आप वहां पे लिख दीजिए, C वी नोट Q प्लस C और यहाँ हो जाएगा B डब्ल्यू वी हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ से Q कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। Q क्या हो जाएगा, तो C वी नोट माइनस सी बी डब्ल्यू वी हो जाएगा। और ये जो V है बेसिकली वेलोसिटी या पोटेंशियल मत समझ लेना। ठीक है भाई। अब मेरे को पता है कि M इंटू वी, मान लीजिए कि हमने इस इक्वेशंस को देखना शुरू किया, M इंटू वी, Q की जगह क्या लिखेंगे, Q की जगह लिखेंगे C वी नोट माइनस सी बी डब्ल्यू वी।
ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा W और B हो जाएगा जी, ठीक है। अब आप यहाँ से लिखिए कि mv इक्वल टू CV नोट WB और माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा CP डब्ल CB स्क्वायर हो जाएगा, फिर W का स्क्वायर हो जाएगा और V हो जाएगा। इसको एक तरफ ले आइए यार, MV प्लस CB स्क्वायर W का स्क्वायर V इक्वल टू CV नोट WB। अब यहाँ से V निकालिए, तो V निकालिएगा तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा CB स्क्वायर W का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा CV नोट WB हो जाएगा। अब यहाँ से V कैलकुलेट की तो V हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CV नोट WB डिवाइड में क्या हो जाएगा M प्लस CB स्क्वायर W स्क्वायर। तो आपको ये जो निकला है ये क्या हो गया, आपकी फाइनल स्पीड निकाल ली है। दूसरा बोला कि इफेंसी निकाली। इफेंसी निकालने के लिए जस्ट आप देखिए इफेंसी क्या होता है, तो आपको इफेंसी को आर मैक्सिमम यहाँ पे बोला है, ठीक है ना? तो आर मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो जस्ट पहले हम आर तो कैलकुलेट करें, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक प्लस आपका एनर्जी जो है इनिशियल की बात करें, तो काइनेटिक का मतलब 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना? और ये फाइनल की बात हो रही है भाई, ठीक है? तो वी फाइनल की बात हो रही है, ठीक है? और इनिशियली क्या हो जाएगा 1/2 सी वी नोट का स्क्वायर, 1/2 आपका कट जाएगा जी। तो आर इक्वल टू क्या बचेगा एम और आपने वी फाइनल क्या निकाला है जरा देखिए सी वी नोट डब्ल्यू सी वी नोट डब्ल्यू बी, ठीक है ना? और क्या है भाई नीचे में एम सी बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एम प्लस सी बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है? और इसका क्या है क्वेश्चन में कि इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, हाफ एम बी स्क्वायर और डिवाइड में क्या है, तो यहाँ पे सी वी नोट का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एम सी वी नोट डब्ल्यू पी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये वी नोट स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? डिवाइड में क्या है, तो सी वी नोट का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपको इसका क्या करना होगा, तो ऐसा सोच लीजिए कि m प्लस सी बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ से आप सी को मार दीजिए, यहाँ से वी नोट स्क्वायर को मार दीजिए, तो मार दिए तो आर यहाँ से देखते हैं कि आर इक्वल टू क्या बच रहा है, तो आर इक्वल टू बच रहा है यहाँ पे एम बच रहा है, सी बच रहा है, डब्ल्यू स्क्वायर बच रहा है और बी स्क्वायर बच रहा है, ठीक है? यहाँ तो कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे m बचा है प्लस सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर डब्लू का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बचा है। अब एज्यूम कर लीजिए कि x हम एक टर्म मान लेते हैं इसको, तो सी डब्ल्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर है, हम x एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है जी? क्योंकि मुझे मैक्सिमा निकालना है तो मेरे को इसको सोचना पड़ेगा कि इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो उस उपाय को मुझे ढूंढना पड़ेगा, उस उपाय के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैक्सिमा के लिए आपको डिफरेंशिएशंस का जो रूल होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फिर हम यहाँ से कर क्या सकते हैं भाई वो सोचते हैं, ठीक है जी? तो इसको यदि हम मान लें कि ये r है तो ये हो जाएगा m और ये x हो जाएगा, ठीक है? और ये m प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना जी? ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं डी आर बाई डी एक्स कर सकते हैं और ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है ना?
जब m आ जाएगा, जस्ट आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, ठीक है ना? आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। अब r इक्वल टू आप यहाँ पे लिखिएगा m इंटू m, और यहाँ हो जाएगा m प्लस m और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, मतलब 4m स्क्वायर, यही ना जी? तो ये कर जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो r, क्योंकि आर मैक्सिमम निकालना है, तो आप आर मैक्सिमम जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 होने का मतलब कि रेजिस्टेंस के कारण, हिट का कारण, इस सब के कारण भी एनर्जी का जो हुआ डिसिपेशन हुआ। तो आप एफिशिएंसी में आपका 25% ही कंट्रीब्यूट हो पा रहा है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए तो। चीज़ें को हैंडल करने के लिए वे होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छा लॉजिक है, तो आपको बहुत इंट्रोगेशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा स्टेप आपके लिए बचा लिया, आप थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज़ें आपको हैंडल आउट हो जाएँगे। तो आज के लिए थैंक यू, आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा, बैक ईएमएफ का फंडा समझिएगा, स्टेडी करंट का फंडा समझिएगा, बहुत ईज़िली सवाल को हैंडल करिए। तो आज के लिए थैंक यू।